Ladies and gentlemen, esteemed guests and fellow students, our topic for tonight is Muslim portrayed by reels and reels. We will be exploring the intersection of faith, identity, and social media. How do we navigate the complexities of online representation while staying true to our values and principles? Without further ado, let's begin our debate. Assalamu alaikum and adab. Today, we have gathered here to discuss a very important and sensitive topic. The subject of our today's discussion is the image of a Muslim, reals versus reality. In today's era, the media plays a crucial role in shaping our thoughts and perspectives. But the question is, does the media show the true image of a Muslim, or is the reality something else? So let's find out. Today, we have two teams present here. Team A, which states that मीडिया जो कुछ दिखाता है वही सच है और यही मुसलमानों का असल चेहरा है. टीम बी जो कहती है कि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और मीडिया की तस्वीर हकीकत को मस्क करती है. हमारे काबिल एहतराम जज इसकी टीम इस बहस का जायजा लेगी और आखिर में फैसला सुनाएगी. सो लेट्स स्टार्ट द डिबेट. सबसे पहले मैं चाहूंगा कि टीम ए से समर भाई अपना बयान दे. जज़ाकल्लाहु खैर. जैसा कि आप जानते हैं, मीडिया का काम हकाइक पेश करना है और वो वही दिखाता है जो दुनिया में हो रहा है. अगर कुछ मनफी खबरें सामने आती हैं तो इसकी वजह यह है कि ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं. मीडिया किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, वो सिर्फ हकीकत को रिपोर्ट करता है. अगर मुसलमानों के बारे में मनफी खबरें ज़्यादा आती हैं तो हमें अपने किरदार का जायज़ा लेना चाहिए और मालूम हो धुआं बगैर आग के नहीं उठता. अब टीम बी से अब्दुर्रहमान भाई की राय सुनते हैं. जज़ाकुमुल्लाहु खैर. जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मीडिया अपने आप को गैर जानिबदार कहता है, लेकिन हकीकत यह है कि अक्सर वो सिर्फ एक रुख दिखाता है. फिल्मों और खबरों में मुसलमानों को मनफी किरदारों में पेश किया जाता है. द केरला स्टोरी, 72 हुरे और हम दो हमारे 11 जैसी फिल्में मुसलमानों को शिद्दत पसंद, इंतहा पसंद और खतरा बनाकर पेश करती है, जबकि हकीकत बिल्कुल बरअक्स है. मुसलमानों की असल खिदमत को मुकम्मल नजरअंदाज किया जाता है. जब दुनिया में दहशतगर्द हमले मुस्लिम तंजीमों से जोड़े जाते हैं तो क्या मीडिया इन्हें रिपोर्ट ना करे? अगर फिरका फसादात में मुसलमानों का नाम आता है तो क्या मीडिया इसे खामोश रहे? मुस्लिम ममालिक में शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी और ख़वातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जी ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं तो क्या ये सब बेबुनियाद हैं? 3 तलाक, जहेज और ख़वातीन की तालीम जैसे मसाइल मुसलमान समाज में मौजूद हैं तो क्या मीडिया इन पर आवाज़ ना उठाए? कश्मीरी या दीगर अलाहिदगी पसंद तहरीकों में अगर मुसलमानों की शमूलियत नजर आती है तो क्या मीडिया इसे नजरअंदाज कर दे? फिल्में समाज की अक्कासी करती हैं. अगर मुसलमानों को दहशतगर्द दिखाया जाता है तो क्या यह हकीकत पर मबनी नहीं? अगर मुसलमानों की छवि खराब हो रही है तो क्या हमें मीडिया पर इल्जाम लगाने के बजाय अपना एहतसाब नहीं करना चाहिए? दहशतगर्दी का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से जोड़ना नाइंसाफी है. कई गैर मुस्लिम शिद्दत पसंद गिरोह भी मौजूद है मगर मीडिया उन्हें नजरअंदाज करता है. फसादात में दोनों तरफ से तशद्दुद होता है लेकिन मीडिया मुसलमानों को ज्यादा निशाना बनाता है और दूसरे फरीक का जिक्र कम करता है. मुस्लिम ममालिक में सिर्फ शिद्दत पसंदी को नुमाया करना और उनकी तरक्की व मुस्बत को पहलुओं को नज़रअंदाज करना मीडिया के मुतआस्सिफ रवैये को जाहिर करता है. रही बात ख़वातीन के हुकूक और समाजी मसाइल की, वो तो हर एक कम्युनिटी में होते हैं लेकिन मीडिया उन्हें नज़रअंदाज करता है. अलाइदगी पसंद तहरीकों में कई बार सियासी महरिकात भी शामिल होते हैं लेकिन मीडिया हमेशा मौरिद इल्ज़ाम ठहराता है. फिल्में और मीडिया अक्सर प्रोपेगेंडा करते हैं. अगर मीडिया का काम हकीकत दिखाना है तो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों होता है? मुसलमान भी दूसरी बिरादरी की तरह हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं. अगर मीडिया किसी मुसलमान का मनफी अमल दिखाता है तो वो दूसरी बिरादरियों के साथ भी यही करता है. अगर द केरला स्टोरी जैसी फिल्में बनती हैं वो किसी हकीकत पर मबनी होती हैं और मीडिया का काम है कि वो हर एक चीज़ दिखाए, चाहे वो मुस्बत हो या मनफी.
ये दलील एक तरफा है। अगर मीडिया का काम हकीकत दिखाना है तो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों होता है? क्या मीडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सैयद जहूर कासिम और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे मुसलमानों की खिदमत को भी इसी जोश व खरोश के साथ दिखाता है? नहीं, हकीकत यह है कि मीडिया खास तौर से मुसलमानों को निशाना बनाता है ताकि उनके खिलाफ मनफी राय कायम की जा सके। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि कुछ लोग अपने गैर मुहताज गुफ्तगू और शिद्दत पसंद ख्यालात से खुद मुसलमान की मनफी तस्वीर पेश करते हैं। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज बयानात और वीडियोस पूरी उम्मत को नुकसान पहुंचाती है। मीडिया का काम खबरों को आवाम तक पहुंचाना है, चाहे गलती किसी भी बिरादरी से हो। अगर मुसलमान शिद्दत पसंदी को हवा देगा तो मीडिया इसे रिपोर्ट करने में आज़ाद होगा। हमें अपनी खुद की सफ़ों में इस्लाह करनी चाहिए ताकि इस्लाम की असल पुरअमन तस्वीर दुनिया के सामने आए, ना कि आज़ाद मीडिया पर छीटाकशी करनी चाहिए। अगर वाकई मीडिया गैर जानिबदार होता तो मुसलमानों की मुस्बत खिदमत को भी बराबर दिखाया जाता। मिसाल के तौर पर मुसलमानों ने कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा इंसानियत की खिदमत की। क्या ये खबरें वायरल हुई? नहीं। जब किसी मुसलमान नौजवान को झूठे दहशतगर्दी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी तस्वीर हर चैनल पर आती है, लेकिन जब वो बेगुनाह साबित होकर बरी होता है तो वही मीडिया खामोश क्यों हो जाता है? मीडिया मुसलमानों को सिर्फ मनफी तौर पर पेश करता है, लेकिन असल में मुसलमान हर मैदान में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कुछ हकीकी मिसालें हाफिज अब्दुर्रहमान साहब पेश करें। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सामिईन, मैं आप लोगों के सामने कुछ हकीकी मिसालें पेश करता हूँ। कुंभ मेले में मुस्लिम रजाकारों की खिदमत। उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले में लाखों हिंदू यात्रियों के लिए मुफ्त खाने, तिब्बी इमदाद और रहनुमाई फराहम की। अगर मुसलमान शिद्दत पसंद होते तो क्या वो यात्रियों की मदद करते? केरला के मुसलमानों की इंसानी मदद। एक हिंदू नौजवान दिवेश को कतर की जेल से बचाने के लिए 46 लाख रुपए जमा दिए। क्या ये शिद्दत पसंदी है या इंसानियत? आरिफ बामने की बहादुरी। गेटवे ऑफ इंडिया पर कश्ती हादसे में 35 लोगों की जान बचाई बगैर ये देखे कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। अगर मुसलमान दहशतगर्द होते तो क्या वो दूसरों की जिंदगियां बचाते? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल प्रोग्राम के बानी, बेहतरीन साइंसदान और कौम के लिए अजीम शख्सियत। क्या शिद्दत पसंद कौमें ऐसा हीरोज पैदा करती है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के पहले मुस्लिम सदर जो तालीम के फरोग के लिए पहचाने जाते हैं। क्या तालीम के दाई इंतहा पसंद हो सकते हैं? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम, भारत की पहली अंटार्कटिका मुहिम के सरबराह और समुद्री साइंस में नुमाया खिदमत को अंजाम देने वाले बेहतरीन साइंसदान। क्या शिद्दत पसंद इल्म व तहकीक की राह हमवार करती है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आज़ादी के मुजाहिद, पहले वज़ीर तालीम और कौमी यकजहती के दाई थे। उन्होंने तालीम, तहकीक और हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। क्या ये शिद्दत पसंदी इल्म व तहकीक और कौमी हम आहंगी को फ़रोग देते हैं? असल मीडिया का किरदार तो यह है कि मीडिया सिर्फ वही दिखाता है जो उनकी TRP को बढ़ाए और उनके आका जो चाहते हैं। अगर मीडिया सच दिखाता तो मुसलमान हमेशा मनफी खबरों में नहीं बल्कि उन अजीम खिदमत में भी नुमाया नजर आते। हकीकत तो यह है कि मुसलमान सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि खिदमत, तरक्की और कुर्बानी की अलामत है। बहुत खूब। चले अब हम सुनते हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस का फैसला। जजेस, आप आए और अपना फैसला पेश करें। आज की बहस ने एक अहम मसले को उजागर किया है। मीडिया का किरदार इंसाफ पर मबनी होना चाहिए और तमाम बिरादियों की सच्चाई को यकसा तौर पर पेश करना चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ जानिबदारी को खत्म करना बहुत जरूरी है। शुक्रिया। अब आप। आज की बहस में दोनों टीमों ने जबरदस्त दलाइल दिए, मगर टीम बी ने नाकाबिल तरदीद हकाइक और शवाहिद के जरिए ये साबित किया कि मीडिया मुसलमानों की हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। टीम ए की बातें ज्यादातर उमूमी मुशाहदात पर मबनी थी, जबकि टीम बी ने तारीखी और साइंसी हकाइक के साथ मुसलमानों की अजीम खिदमत को उजागर किया। हकीकत हमेशा गालिब आती है और आज ये हकीकत टीम बी के मजबूत दलाइल की शक्ल में सामने आई। इसीलिए आज की बहस का नाकाबिल तरदीद फातेह टीम बी है। मुबारक हो। डियर ऑडियंस, दोनों टीमों को सुनने के बाद ये वाज़ेह होता है कि मीडिया एक ताकतवर जरिया है जो राय साजी, आवामी शूर और सच्चाई के इजहार में एक अहम किरदार अदा करता है।
but it is the responsibility of the media to show the reality with justice. हमें ये भी समझना होगा कि क्या दिखाया जा रहा है और क्यों. ये हमारी और आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि मीडिया पर जब आप न्यूज़ देखें पहले उसकी तहकीक करें फिर उसके बाद फॉरवर्ड करें, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, फेसबुक पर हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो. मुबारक हो टीम बी. तमाम मुकर्ररीन और सामाईन का शुक्रिया. MashaAllah, give a huge round of applause for the powerful performance of these boys. So these were the campus boys who were presenting a debate on a burning issue, Muslim portrayed by reels and versus reality.